अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बड़ी खबरें जो इंडिया और सऊदी अरब दोनों से ताल्लुक़ रखती है। पहली खबर इंडिया से जुड़ी है, जहां अब इंडियन पासपोर्ट भी टेक्नोलॉजी की नई मंजिल पर पहुंच चुका है। अब भारत में ई पासपोर्ट मिलने जा रहा है और इसमें एक खास चिप लगी होगी जो आपके सफ़र को बहुत आसान और सुरक्षित बना देगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर सऊदी अरब से है, जहां गैर मुल्की वर्करों के लिए एक राहत भरी स्कीम सामने आई है। अब हज करने वालों को 10 से 15 दिन की छुट्टी तनख्वाह के साथ दी जाएगी और ये हक कानूनन तय किया गया है। और आखिर में हम बात करेंगे उम्रा से जुड़ी नई पाबंदियों की, जैसे क्यों बंद किए गए हैं उम्रा परमिट, क्या मक्का मुकरमा अब आम लोगों के लिए बंद हो गया है और क्या फिर से कोविड जैसे हालात बन रहे हैं। तो पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, हर बात तसल्ली से और आसान जबान में बताई जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के ई पासपोर्ट जिसमें चिप लगा रहेगा। अब जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हर चीज डिजिटल होती जा रही है और इसी दौर में अब इंडिया सरकार ने फैसला लिया है कि मई 2025 से देश भर में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिसमें चिप लगा होगा। ये पासपोर्ट पूरी तरह से हाईटेक होगा। इसमें लगी होगी एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप जो आपके सारे पर्सनल डिटेल और बायोमेट्रिक जानकारी को अपने अंदर सेव करेगी। अब सवाल ये है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। तो पहला, इमिग्रेशन टाइम बहुत कम हो जाएगा, एयरपोर्ट पर लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, फेक पासपोर्ट और फ्रॉड रोकना आसान हो जाएगा। और तीसरा, ई गेट से डायरेक्ट स्कैनिंग होगी जैसे खाड़ी देशों और यूरोप के कई मुल्कों में होती है। ये पासपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार किया जाएगा और इसे बनाने का काम करेगा इंडिया की सिक्योरिटी प्रेस नासिर, जो पहले भी करेंसी और सरकारी दस्तावेज छापती है। अब आपको प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड नहीं बल्कि वही पासपोर्ट बुक मिलेगा, लेकिन अंदर एक पतली सी चिप लगी होगी। अगर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे या रिन्यूअल करवाएंगे तो आपको ई पासपोर्ट मिलेगा। ये खबर खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बाहर रहते हैं, जैसे खाड़ी देशों में काम करने वाले लोग, स्टूडेंट या टूरिस्ट। अब चलते हैं सऊदी अरब की तरफ, जहां से एक बहुत ही रहमत भरी खबर आई है। सऊदी अरब की लेबर मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ हुमान ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई गैर सऊदी वर्कर हज करना चाहता है तो उसके लिए एक खास सहूलत दी जाएगी। उस वर्कर को उसकी कंपनी या कपील की तरफ से 10 से 15 दिन की पेड लीव यानी तनख्वाह के साथ छुट्टी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें दी गई है। पहला शर्त यह है कि वो शख्स उसी कंपनी में कम से कम 2 साल से काम कर रहा हो और दूसरा शर्त यह है कि उसने अब तक कभी भी हज न किया हो। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार हज का मौका जरूर मिले और वो भी बिना नौकरी के जाने के डर के, यानी नौकरी जाने की खतरा नहीं रहेगी। अब यहाँ सोचने वाली बात है, एक वर्कर जो सालों से काम कर रहा है, जिसके पास छुट्टी लेने का टाइम नहीं है, जो अपनी तनख्वाह से अपने घर का खर्चा चला रहा है, अगर उसे हज का मौका बिना तनख्वाह कटे मिल जाए तो इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है। अब हर कंपनी अपने हिसाब से तय करेगी कि हर साल कितने लोगों को भेजना है हज के लिए। वो अपने वर्कर से उसका हज वीज़ा, पहले की हज हिस्ट्री और बाकी डिटेल मांग सकती है। इसलिए अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं और अब तक हज नहीं किया तो आज ही से अपनी HR या कपील से बात करें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और वक्त रहते रिक्वेस्ट भेज दें, क्योंकि हज सीजन अब शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं आखिर लास्ट थोड़ी अफसोसजनक खबर की कि 29 अप्रैल 2025 से सऊदी सरकार ने उम्रा परमिट देना बंद कर दिया है। अब ना ही सऊदी के लोग और ना ही गैर सऊदी लोग कोई भी उम्रा नहीं कर सकता जब तक उसके पास हज परमिट या हज वीज़ा ना हो। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि भीड़ पर कंट्रोल और हज की तैयारियां। हर साल हज के कुछ हफ्ते पहले उम्रा को रोक दिया जाता है ताकि मक्का में आने वाले हाजियों के लिए इंतजाम आसानी से किए जा सकें। हालांकि सऊदी नागरिकों के लिए थोड़ी राहत है, उन्हें 8 मई तक उम्रा की इजाज़त है, लेकिन बिना परमिट के सिर्फ नेशनल ID कार्ड से एंट्री मिलेगी। लेकिन गैर सऊदी लोगों के लिए फ़िलहाल मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी है। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास हज वीज़ा या हज परमिट है। इसलिए अगर आप इस वक्त उम्रा की प्लानिंग कर रहे थे तो फिलहाल इंतज़ार करें और सरकार की तरफ से अगली अपडेट का इंतज़ार करें। पहला, इंडिया में ई पासपोर्ट जो आपकी पहचान को और सुरक्षित और तेज बना देगा चिप लगने की वजह से। दूसरा, सऊदी अरब में हज की पेड छुट्टियाँ जो हज़ारों वर्करों के लिए एक सुनहरा मौका है। और तीसरा, उम्रा परमिट की पाबंदी, जिससे हज के सीज़न की अहमियत समझ आती है। तो ये थी आज की खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार जब भी हम कोई ऐसी जानकारी लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।